आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि इसका बेसिक स्टेप क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा बेसिक स्टेप में हमारा सबसे पहला स्टेप होगा कि जो भी फंक्शन दिया रहे उसे हम x मान लेंगे। सेकेंड स्टेप हमारा रहेगा कि जो भी फंक्शन दिया रहे अगर उसका एंगल निगेटिव हो तो उस एंगल निगेटिव साइन को बाहर करेंगे। फॉर एग्जांपल्स, अगर हमारा वो फंक्शन CCS हो, CCS मीन्स क्या, cos इनवर्स माइनस एक्स, cot इनवर्स माइनस एक्स या sec इनवर्स माइनस एक्स। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स कर देंगे। अगर कॉट इनवर्स माइनस एक्स हो तो क्या करेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स करेंगे। अगर सेक इनवर्स माइनस एक्स हो तो यहाँ पे क्या करेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा कोई अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स या टेन इनवर्स माइनस एक्स, तो इस केस में क्या करेंगे, डायरेक्ट निगेटिव साइन को बाहर करेंगे और उस फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, जब भी हमारा CCS फंक्शन दिखाई दे तब हमें ध्यान रखना है CCS फंक्शन में क्या है दोस्तों कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स और सेक इनवर्स माइनस एक्स। तो इस केस में क्या करेंगे दोस्तों, पाई में से उस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो क्या करेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स कर देंगे। कॉट इनवर्स माइनस एक्स है तो क्या करेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स कर देंगे। अगर सेक इनवर्स माइनस एक्स हो तो क्या करेंगे, पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स कर देंगे। ठीक है, सॉरी सेक इनवर्स एक्स करेंगे। ठीक है दोस्तों, सॉरी सेक इनवर्स एक्स कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा दूसरा ग्रुप है कि ये आ रहा, अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स हो तो यहाँ पे माइनस को बाहर करेंगे, उस फंक्शन को एज इट इज करेंगे। ठीक है दोस्तों, कि स्टेप थर्ड हमारा है कोई फंक्शन दिया रहे और उसका वैल्यू हो तो उस वैल्यू को उसी फंक्शन में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स -1/2 है तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है साइन इनवर्स है, यानी 1/2 को साइन के ही फंक्शन में लिखेंगे। जैसे अगर हम बात करें कि साइन का वैल्यू 1/2 किस एंगल पे होता है तो आपका जवाब आएगा दोस्तों कि साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है दोस्तों, और हम ये भी बोल सकते हैं कि इस 30 को रेडियन में हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम रेडियन में बोलते हैं π/6, यानी π/6 इक्वल टू क्या, 1/2, यानी 1/2 के जगह पर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे साइन π/6 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा फोर्थ स्टेप रहेगा, इसका जो भी फंक्शन दिया है उसका रेंज लिखेंगे और देन फाइनल स्टेप हमारा रहेगा रिजल्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है कि साइन इनवर्स -1/2। ठीक है दोस्तों, तो पहला स्टेप हमारा क्या है, जो भी फंक्शन दिया है उसे x मानेंगे, यानी लेट x इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। सेकेंड स्टेप हमारा था कि अगर इसमें हमारा अगर निगेटिव साइन हो तो इस निगेटिव साइन को हमको देखना है तो ये कौन सा फंक्शन का है, CCS है या अदर फंक्शन है, तो ये हमारा अदर फंक्शन है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे हम आपको बताए हैं साइन इनवर्स -x वाला। ठीक है दोस्तों, अगर 1/2 यहाँ पे x रहता है तो क्या दिखाई देता है, साइन इनवर्स -x। तो हम जानते हैं यहाँ पे क्या जानते हैं, क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स -x इक्वल टू क्या होता है, माइनस का साइन इनवर्स x होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का साइन इनवर्स 1/2। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप था, जो भी ये वैल्यू है इसको साइन के ही टर्म में लिखेंगे। अगर साइन में दिया हुआ है तो क्या करेंगे दोस्तों, साइन का वैल्यू 1/2 किस एंगल पे होता है, तो हम सब जानते हैं दोस्तों कि साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। हम ये भी जानते हैं दोस्तों कि साइन को 30 को हम रेडियन में π/6 बोलते हैं, यानी साइन π/6 इक्वल टू 1/2, यानी दोस्तों 1/2 की जगह पर क्या लिखेंगे, साइन π/6। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, साइन इनवर्स साइन π/6। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, स्टेटमेंट लिखेंगे, जो भी फंक्शन दिया है उसका रेंज का। तो दोस्तों लिखेंगे वी नो डेट द रेंज ऑफ साइन इनवर्स इज, क्या रेंज होता है, -π/2 से प्लस का π/2 तक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारा x का वैल्यू आया है उस फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, माइनस का साइन इनवर्स साइन π/6। दोस्तों यहाँ से साइन इनवर्स से साइन एक कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू क्या बचेगा, माइनस का π/6। अब दोस्तों यहाँ पे जो ये π/6 बचा, क्या यह हमारा इस रेंज में है, जो ये हमारा साइन इनवर्स का रेंज है क्या है, -90 से क्या है, प्लस का 90। ये जो वैल्यू आया है -30, क्या इसके बीच में -30 आता है, बिल्कुल आता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए ये हमारा आंसर सही है। x इक्वल टू ये -π/6 क्या है, हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है। अब प्रिंसिपल वैल्यू का डिफिनेशन भी तो यही होता है, जो भी आंसर आएगा वो हमारे क्या होना चाहिए, रेंज के अंदर होना चाहिए। तो ये हमारा रेंज के अंदर है,
ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कॉस इनवर्स √3/2। दोस्तों जो भी क्वेश्चन दिया रहा है उसे सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स मानते हैं। तो लेट एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। इसके बाद क्या करते थे, निगेटिव साइन हो तो चेक करेंगे कि कौन सा ग्रुप का है। तो यहाँ तो निगेटिव है नहीं, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, इस वैल्यू का यहाँ पे कॉस के टर्म में लिखेंगे। तो दोस्तों कॉस का वैल्यू √3/2 किस एंगल पे होता है, तो हम सब जानते हैं कि cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। हम ये भी जानते हैं कि 30 को रेडियन में π/6 बोलते हैं, यानी √3/2 की जगह पे क्या लिखेंगे, cos π/6 लिखेंगे। यानी यहाँ पे क्या हो गया, cos इनवर्स cos π/6। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे x का वैल्यू आ गया। इसके बाद हम स्टेटमेंट लिख देंगे, वी नो डैट द रेंज ऑफ cos इनवर्स इज, cos इनवर्स का रेंज क्या होता है, 0 से पाई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद x का जो भी फंक्शन आया उसको एज इट इज कॉपी कीजिए, cos इनवर्स cos π/6। दोस्तों यहाँ से cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, π/6। अब हम चेक करेंगे जो x का जो ये वैल्यू आया है क्या इस रेंज के बीच में है। दोस्तों पाई के मतलब होता है 180, 180 को अगर 6 से डिवाइड करें तो कितना है, 30 डिग्री। यानी 30 डिग्री क्या इस रेंज में है, 0 से 180 के बीच में। देखिए 0 से 180 के बीच में 30 आता है, बिल्कुल आता है दोस्त, बिल्कुल आता है। इसलिए यह हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू आ गया। ठीक है दोस्तों, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि कोसेक इनवर्स 2। दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2। सेकेंड स्टेप हमारा रहेगा कि इसका निगेटिव साइन हो तो देखेंगे कौन सा ग्रुप का है, लेकिन निगेटिव साइन यहाँ तो नहीं है, तो डायरेक्ट इस वैल्यू का मान पुट कर देंगे। तो दोस्तों कोसेक का वैल्यू 2 किस एंगल पे होता है, कोसेक का वैल्यू 2 किस एंगल पे होता है, तो हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कोसेक में हम क्या जानते हैं, कोसेक 30 का मान क्या होता है, 2 होता है। ठीक है दोस्त, 2 होता है। यानी हम बोल सकते हैं इस 30 को क्या बोलते हैं रेडियन में, कोसेक π/6 इक्वल टू 2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ x इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, कोसेक इनवर्स कोसेक π/6। इसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, स्टेटमेंट लिख देंगे, वी नो डैट द रेंज ऑफ कोसेक इनवर्स इज क्या होता है दोस्तों, -π/2 से प्लस का π/2, जिसमें से क्या नहीं होता है, 0 नहीं होता है, इंक्लूडेड नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू x इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स कोसेक π/6। दोस्तों यहाँ से कोसेक इनवर्स से कोसेक कैंसिल हो गया, क्या बचा, π/6। क्या π/6 इस रेंज के बीच में है, बिल्कुल है दोस्तों। जो हमारा ये रेंज दिया हुआ है -90 टू +90, क्या -90 से +90 के बीच में 30 नहीं आता है, बिल्कुल आता है दोस्तों। इसलिए हमारा ये जो आंसर आया है x इक्वल टू π/6, ये प्रिंसिपल वैल्यू हमारा क्या है, सही है। यही क्वेश्चन नंबर थर्ड हुआ। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर थर्ड तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा है tan इनवर्स -√3। दोस्तों जो भी क्वेश्चन दिया रहे क्या करते हैं, पहला स्टेप में x लेते हैं, यानी लेट x इक्वल टू tan इनवर्स -√3। इसके बाद सेकेंड स्टेप हमारा रहता है, अगर उसका एंगल निगेटिव हो तो चेक करते हैं किस ग्रुप का है, किस ग्रुप का है दोस्त, tan वाला किस ग्रुप का है, ये हमारा अदर ग्रुप का है। यानी इस फंक्शन से क्या करते हैं, डायरेक्ट हम बाहर कर लेते हैं। अगर हमारा tan इनवर्स -x होता है तो इसके जगह पर क्या हो जाता है, माइनस बाहर आ जाता है, उस फंक्शन को एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस बाहर आ जाएगा और tan इनवर्स √3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप लोग बताइए कि tan का वैल्यू √3 किस एंगल पे होता है। तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि tan हमारा 60 का वैल्यू होता है √3। ठीक है दोस्तों, और 60 को रेडियन में हम सब π/3 भी बोलते हैं। यानी √3 के जगह पे आप क्या लिखेंगे दोस्त, tan π/3। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का tan इनवर्स tan π/3। इसके बाद दोस्तों स्टेटमेंट लिखेंगे, वी नो डैट द रेंज ऑफ
द रेंज ऑफ tan इनवर्स इज क्या होता है, ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2। ठीक है दोस्तों, अब x इक्वल टू जो हमारा आया है उसको एज इट इज यहाँ पे कॉपी करेंगे, माइनस का tan इनवर्स tan π/3। दोस्तों यहाँ से tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का π/3। अब बताओ दोस्तों, जो x का जो भी वैल्यू आया है क्या इस रेंज में है, बिल्कुल है, क्योंकि -π/3 का मतलब क्या हुआ, 60 डिग्री। क्या -60 डिग्री इसके बीच में नहीं आता है, बिल्कुल आता है दोस्तों, इसलिए हमारा आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ तो हो गया हमारा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए दोस्तों आप नेक्स्ट वीडियो को वॉच करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।